राजस्थान में मदरसा बोर्ड को कानूनी हैसियत हासिल हो गई है। असेंबली में मदरसा बोर्ड एक्ट को मंजूरी मिल गई है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता कई बरसों से मदरसा बोर्ड को कानूनी हैसियत देने का मुतालबा मुख्तलिफ गोशों से किया जा रहा था। आपको बता दें कि 2003 में राजस्थान मदरसा बोर्ड का क़याम अमल में आया था। राजस्थान में 3200 मदरसे हैं, उनमें 2 लाख से जायद बच्चे जेर तालीम हैं। जयपुर से हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, मदरसे को कानूनी जो एक्ट है वो उसको मंजूरी मिल गई है, इससे कितना फ़ायदा होगा जो मदरसे हैं उनको और जो उनमें तालीम हासिल कर रहे हैं उन बच्चों को? देखिए, मदरसा पिछले 17 साल से राजस्थान के अंदर जो मदरसा बोर्ड है वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के हिसाब से चल रहा था। उसका अपना कोई ना तो वजूद था, ना मदरसा बोर्ड के कुछ हुकूक थे। तो अब जब इसको अलग से कानूनी दर्जा दिया गया है तो मदरसा बोर्ड का अपना एक अलग एक्ट बना करके तैयार किया गया है, जिसमें जो हिंदुस्तान के मौजूदा एक्ट हैं अलग अलग सूबों के, उन तमाम एक्ट को काफी स्टडी करने के बाद में ये बनाया गया है, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा बेहतर और हाईटेक एजुकेशन दी जाए। इंग्लिश एजुकेशन को मदरसों के साथ में जोड़ा जाए। राजस्थान के जो मदरसे हैं अभी सिर्फ 5वीं क्लास तक हैं, फिर बाद में 8वीं तक और 10वीं और 12वीं तक, यानी जो बोर्ड की क्लासेस हैं उनसे उनको लिंक किया जाए। वहाँ पर तालीम के लिए बेहतर माहौल मुहैया कराया जाए। जो मदरसा पैरा टीचर्स हैं उनकी जॉब्स को रेगुलर करने के लिए और उनको उसमें आगे कुछ तरक्की करने के लिए कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि बोर्ड का जो एक्ट है वो उसमें इन तमाम ताकतों को शामिल कर चुका है। और अब कोशिश ये है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड एक्ट बनने के बाद में इसको बेहतर तरीके से काम करने के लिए तैयार किया जाए, ताकि जो एजुकेशन है, खासतौर पर तालीम का मसला है अक़लियती इलाकों में जहाँ पर बहुत परेशानी है और बहुत महंगी, आप देख सकते हैं कि तालीम अब हो चुकी है। ऐसे में बुनियादी तालीम अगर उनको बहुत कम पैसों में और अच्छे तरीके से मिलती है तो आने वाले वक्त के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल तैयार होने की उम्मीद जताई जा सकती है। जी बिल्कुल, अब ये उम्मीद की जा सकती है कि बच्चों को जो है बेहतर क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। बेहद शुक्रिया अरबाज आपका।